डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 3.1 में दिए गए क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे कि प्रश्नावली 3.1 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सरल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये गणित कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 है, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हम इन प्रश्नावली में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व में होता पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? मतलब क्या ये इंटरेस्टिंग बातें हैं? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जो ये स्थिति होगा इसको हमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद देखिए इसमें कौन कौन है। एक आफ्ताब है और एक आफ्ताब की पुत्री है। तो दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब आज कितनी है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। तो आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, y वर्ष। क्या कर लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। इसमें दो चर हमेशा लेना है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए आपको दो चर हमेशा लेना है। आप देखिए 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु पता किया जाए। यहां लिख दीजिए 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व में 7 साल पहले। 7 साल पहले इनकी कितनी उम्र थी? तो यहां लिखेंगे आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। अब सपोज डेट मान लीजिए आज इस समय कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का। 7 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा? तो इसमें से आप 7 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी क्या? 23 वर्ष। 7 साल पहले वो कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का। इसी प्रकार से आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, यानी आज वो x वर्ष का है। तो 7 साल पहले कितना रहा होगा? x में से 7 घटा देंगे, x माइनस 7 वर्ष। और इसी प्रकार से आफ्ताब के पुत्री की आयु भी निकाल लीजिए। आफ्ताब के पुत्री की आयु, आफ्ताब के पुत्री की आयु कितना है? y। तो y में से 7 घटा ले जाएंगे, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आगे समझेंगे। फिर क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहां पर अब लिखिए 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब अब से मतलब वर्तमान आयु से। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु निकालिए। आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। अब इसी को समझिए। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो 3 साल बाद कितने वर्ष का होगा? तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33 वर्ष।
इसी प्रकार से आफ्ताब की आयु आज कितनी है, x वर्ष। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+3, यानी 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब के पुत्री की आयु कितनी है, y, तो 3 साल बाद हो जाएगा y+3 वर्ष, y+3 वर्ष। तो ये थे 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद। अब इसमें कुछ कंडीशंस दिया है, उस कंडीशंस को देखेंगे। कंडीशंस यानी शर्त 1 के अनुसार देखेंगे, तो यहां लिख देंगे शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार, यानी पहला शर्त क्या कह रहा है, पहला शर्त ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफ्ताब तुमसे यानी अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु थी x-7 और उसके पुत्री की आयु थी y-7 और आफ्ताब की उम्र पुत्री की उम्र का 7 गुना था। 7 गुना मतलब इसमें 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लिया जाए तो हो जाएगा x-7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y, गुणा करेंगे और माइनस 7 7 जा 49 यानी 7 7 49 हो जाएगा। y को इधर लाइए, उसको इधर ले जाइए, ठीक है। यहां पर देखेंगे साइड में, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, यहाँ x है, y को उधर ले जाएंगे प्लस है, माइनस हो जाएगा 7y और इधर देखेंगे बचेगा -49, ठीक है। और इसको -7 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 7, तो x-7y बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 42। ये पहला आपको मिल गया, ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा कंडीशन देखिए, शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद देखा जाए आफ्ताब की उम्र है x+3 और आफ्ताब की पुत्री की उम्र है y+3, 3 गुनी रह जाऊंगा यानी 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आगे देखिए x+3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y + 3 3 का 9, इसको पक्षांतर कर लीजिए, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3y और यहाँ पर है 9 फिर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा x - 3y, घटाएंगे तो आ जाएगा 6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यानी ये जो आप समीकरण बनाए हैं ये है बीजगणितीय रूप। क्या है, बीजगणितीय रूप, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफीय रूप में। किस रूप में, ग्राफीय रूप में। तो अब नीचे लिखेंगे ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण क्या कर देंगे, ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहला समीकरण लिखिए, तो x-7y बराबर -42, इसके नीचे इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे और फिर इसमें इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक है। यहां लिख देंगे x, यहां लिख देंगे y। ऐसे समीकरण को 2 को लिखिए, x - 3y = 6 है, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे फिर से और इस तरह से इसमें लाइनिंग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। जब भी ग्राफीय निरूपण आएगा तो इस तरह से आपको हमेशा करना है, याद रखिएगा। अब क्या करना है, x और y के वैल्यू को रखना है, यानी x का वैल्यू रखना और y का वैल्यू रखना है। किसी का भी वैल्यू आप रख सकते हैं, x का रखेंगे तो y का पता चल जाएगा, y का रखेंगे तो x का पता चल जाएगा। किसी एक का रखना है और कोई भी रख सकते हैं, आप प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि यदि x का वैल्यू रख रहे हैं तो y का वैल्यू पूर्णांक आना चाहिए और y का वैल्यू रख रहे हैं तो x का वैल्यू पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक मीन्स बटे में ना आए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ x की वैल्यू रखा जाए, मान लीजिए मैंने यहाँ x का वैल्यू रख दिया 0, ठीक। यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखा गया है तो देखेंगे साइड में क्या हो जाएगा, 0 - 7y = -42, यहाँ -7y बचेगा = -42, y बराबर हो जाएगा -42y - 7, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ आपको मिल गया 6।
ठीक। x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू सॉरी हमें क्या मिला है 6 मिला। x का जब वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। अब दूसरा वैल्यू रखा जाए, किसी की भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे x का वैल्यू रखें या y का वैल्यू रखें, किसी की वैल्यू आप रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सपोज डेट मान लीजिए अब की बार मैंने वैल्यू रख दिया 7। क्या रख दिया 7, x का वैल्यू रखा 7। अब देखिए दूसरी बार देखिए, जब x का वैल्यू आप 7 रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 7y और इक्वल टू -42 माइनस 7y और -42, ये 7 इधर जाएगा -7 हो जाएगा, -7 इक्वल टू हो जाएगा -49, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, फिर y बराबर हो जाएगा -49 बटे -7, माइनस से माइनस काट दिया और 7 सत्ते 49, यानी इसका भी वैल्यू आपको मिल जाएगा 7। x का भी वैल्यू 7 होगा और y का भी वैल्यू 7 होगा। इसी तरह से आप समीकरण 2 को करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे और फिर y का वैल्यू रखेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए मैंने रख दिया 0, क्या रख दिया 0, यहाँ पर 0 रखा, -3y इक्वल टू क्या आ गया 6, ये -3y हो गया इक्वल टू 6 है, y बराबर हो जाएगा 6 - 3y, काट देंगे तो आ जाएगा -2, यानी इसका वैल्यू आ गया -2। इसी तरह से फिर कोई दूसरा वैल्यू रखा जाए। ठीक, चलिए आपकी बार y का वैल्यू 0 रख दे रहे हैं, y का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा x - 3 गुणे 0 और बराबर 6, तो x माइनस ये हो जाएगा 0, 0 में किसी का भी गुणा करेंगे 0 होगा, बराबर 6 और x बराबर आ गया 6, यानी इसका वैल्यू आ गया 6। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है x और वैल्यू का मान रखकर। अब इनके द्वारा एक बिंदु बनाएंगे, इसके द्वारा ये एक बिंदु बनाएंगे, पहले x का वैल्यू रखेंगे फिर y का वैल्यू, फिर b लेंगे दूसरा बिंदु, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, इसी प्रकार से इसमें c लेंगे, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, फिर d लेंगे, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करेंगे। जो ग्राफ कॉपी आप मार्केट से खरीद सकते हैं और उसमें आप आसानी से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको साइड में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, आपको ग्राफ कॉपी पर इस प्रकार से लाइन खींच लेना है, ऐसा एक लाइन होगा और इस तरह का एक लाइन होगा। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x डैश, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे y डैश, और यहाँ पर जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर लिखेंगे o। इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाहिने तरफ का जो मान होता है वो धनात्मक होता है, बाएं तरफ का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ऊपर का जो मान होता है धनात्मक और नीचे का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। यानी इधर जो संख्याएं दर्शाई जाएंगी वो धनात्मक होंगी, इधर जो संख्याएं दर्शाई जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी, ऊपर जो संख्याएं दर्शाई जाएंगी वो धनात्मक होंगी और नीचे जो संख्याएं दर्शाई जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। अब हमको देखना है क्या रिप्रेजेंट करें, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपका 7 है, तो हम यहाँ पर एक एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और +10। ठीक है, ऐसे ऊपर भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, यहाँ भी प्लस होगा, +1 +2 +3, फिर आपको इसे दर्शाना है 10 तक दर्शा लीजिए, 4 5 6 7 8 9 और फिर आप 10। इसी प्रकार से नीचे भी दर्शा लीजिए, यहाँ पर माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इधर भी दर्शा लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10।
इस तरह से आपको संख्याओं को रिप्रेजेंट कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद आप बिंदु ए को देखेंगे तो बिंदु ए के निर्देशांक है 0,6। अब 0 जो होता है वो कहाँ होगा, मूल बिंदु पर, तो ये यही आपका यही होगा। और जो ये 6 है ये एक्स एक्स वाई एक्स के निर्देशांक है, किसके हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक है, यानी वाई अक्ष पर देखेंगे, और ये धनात्मक है इसलिए ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसके निर्देशांक होंगे 0,6, यानी यहाँ पर आपका ये है। इसी तरह से बी को देखेंगे तो बी 7 है, यानी पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक है और धनात्मक है, तो एक्स अक्ष पे देखेंगे कहाँ है धनात्मक पे, यहाँ पर है 7। और फिर वाई अक्ष पे देखेंगे ये भी धनात्मक है तो यहाँ पर देखेंगे 7 है। ऐसे इस तरह से इसकी सिधाई में आप ऐसे ऐसे जाएंगे और फिर इधर से ऐसे आएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा जिसको हम कहेंगे बी, और इसके निर्देशांक है 7,7। ग्राफ कॉपी पर आपका लाइन खींचा हुआ होता है, वहां पर आप लाइन को देखते हुए जाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये बिंदु मिला और यहाँ पर बी बिंदु मिला। अब ये फ्रेंड्स क्या करना है, आप स्केल रखेंगे और इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपको ऐसे मिलाना है, इस तरह से मिला देंगे, इसी को कहते हैं ग्राफीय निरूपण। ठीक, आप स्केल रखकर सीधा मैच कीजिएगा। अब सी बिंदु को देखिए तो सी बिंदु के निर्देशांक है 0,-2, तो 0 हमेशा मूल बिंदु पर ही होगा, और -2 जो है ये y अक्ष के निर्देशांक और माइनस है, इसलिए y अक्ष पर माइनस के पोर्शन पे देखेंगे तो यहाँ है, यानी यहाँ पर आपका बिंदु है C 0,-2। और D को देखेंगे तो D है 6, यानी x अक्ष के निर्देशांक 6 है तो यहाँ पर होगा, और y अक्ष का निर्देशांक 0 है यानी यहीं पर होगा, तो यहाँ पर आपका होगा D बिंदु 6,0। अब इसी को आपको स्केल रखकर और इस तरह से इनको मिलाना है कि बिल्कुल दोनों आपस में मैच कर दे, मिल जाए, और इसी को हम कहते हैं ग्राफीय निरूपण। क्या कहते हैं, ग्राफीय निरूपण। तो इस तरह से इनको आपको ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है। हर क्वेश्चंस को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चंस को कैसे बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा कि कैसे हल करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि किस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला लिया और 3 गेंदें ली, कितने में लिया, 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय मतलब ग्राफ पर व्यक्त करना, ग्राफीय रूप में। तो सबसे पहले क्या क्या खरीदा उसने, बल्ला खरीदा है और गेंद। तो बल्ला और गेंद की दाम मान लीजिए, माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य जो है वो x है, और फिर मान लीजिए तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य ये y है। आपको हमेशा दो चर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए हमें दो चर लेना है हमेशा। आप x y ये भी कुछ भी ले सकते हैं लेकिन दो चर लेना है। तो माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब शर्त 1 को देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार क्या कह रहा है, कितना बल्ले खरीदे हैं, 3 बल्ले। तो एक बल्ले का दाम x है तो 3 बल्ले का दाम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 3x। ठीक है, और कितने गेंद खरीदे हैं, 6 गेंद, और एक गेंद का दाम आपका है y,
तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6y। और इन दोनों के दामों को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना मिल रहा है 3900। ठीक है, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, अब शर्त 2 के अनुसार देखिए, शर्त 2 के अनुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है, यानी दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, मतलब एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का दाम दिया है x, तो x लिख देंगे। और तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदी, तो 3 गेंदे मतलब एक गेंद का दाम y, तो 3 गेंद का दाम 3y। और इन दोनों को मिलाकर उसने कितना रुपया दिया 1300। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसको हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। ये बीजगणित में रिप्रेजेंट हो गया है, प्रदर्शित हो गया। अब इसको हमें व्यक्त करना है ज्यामितीय रूप में। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने को कहते हैं ग्राफीय रूप। तो यहाँ लिखिए ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण क्या करना है, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण किया जाए। ग्राफीय निरूपण करने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिखेंगे 3x + 6y बराबर 3900, और इसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह का, और फिर इसमें एक लाइन करेंगे और ऐसा इस तरह से 2 लाइन, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y। और दूसरे समीकरण को लिख लेंगे x + 3y बराबर 1300, यहाँ भी एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे और इस तरह से इसमें कर देंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। अब डियर फ्रेंड्स, x और y का आपको वैल्यू रखना है। कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, स्वतंत्र रखें, चाहे माइनस वैल्यू रखें या प्लस वैल्यू। बट एक बात का ध्यान रखना ये कि जो वैल्यू आप रखें उस वैल्यू से अगर x का वैल्यू रख रहे हैं तो y का वैल्यू पूर्णांक आना चाहिए, और यदि y का वैल्यू रख रहे हैं तो x का वैल्यू पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक मतलब कहने का ये मतलब है कि वो बटे में ना आए, ताकि आप उसको आसानी से ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए x का वैल्यू या y का वैल्यू, किसी की वैल्यू रखा जाए, आप किसी की भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रखा जाए x की वैल्यू रखिए या y की वैल्यू रखिए। चलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, x की वैल्यू। x की वैल्यू रखा जाए तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, सपोज दैट में यहाँ x की, चूंकि ये वैल्यू बहुत बड़ा है 3900 है, इसलिए वैल्यू भी आपको बड़ा रखना पड़ेगा। तो मैं x का वैल्यू रख दिया 300। कितना रख दिया 300, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर रखा जाए तो हो जाएगा 3 × 300 और प्लस 6y बराबर हो गया 3900। इसको सरल कर लेंगे, 3 × 900 प्लस 6y बराबर आपका हो गया 3900। इसको उधर ले जाएंगे तो 6y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 900। ठीक है, अब इसको और अगर हल करेंगे तो 6y बराबर आपका आ जाएगा 3000, और y बराबर हो जाएगा आपका 3000/6। तो काट देंगे तो 6 पंचे 30, यहाँ पर आपका 5 आएगा, 6 पंचे 30 यानी 500 आ जाएगा। तो इसकी मान आया आपका 500। x का वैल्यू 300 रखने पर y का वैल्यू कितना आया 500। अब दूसरा वैल्यू रखिए, चाहे x की वैल्यू रखिए या y की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू रखना है। x का भी वैल्यू रख सकते हैं और y का भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अब की बार देख रहे हैं y की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। y की वैल्यू रख दे रहे हैं 100। क्या रख रहे हैं 100, y की वैल्यू रखे हैं। अब देखिए 3x प्लस हो जाएगा 6 × 100, ये बराबर आ जाएगा 3900। 3x और ये प्लस हो जाएगा 600 बराबर 3900। 3x बराबर हो जाएगा 3900 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 600। 3x बराबर आपका आ गया 3300। अब x बराबर हो जाएगा 3300/3, काटेंगे 11 × 35 यानी 1100 इसका वैल्यू आ गया, यानी 1100 आया x की वैल्यू। तो जैसे आप इसमें किए हैं उसी तरह से आपको इसमें भी करना है। इसमें भी आपको x और y की वैल्यू रखना है, लेकिन जैसे इस बात में ध्यान रखें ऐसे इसमें भी आपको करना है। कोई भी वैल्यू रख सकते हैं,
तो चलिए मैं यहाँ x का वैल्यू रख दिया 100, ठीक है। जब 100 रख देंगे तो यहाँ देखिए 100 और प्लस हो जाएगा 3y बराबर ये आपका है 1300। इसको उधर ले जाइए तो यहाँ 3y बराबर होगा 1300, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 3y बराबर आपका हो गया 1200, घटा देंगे, y बराबर हो जाएगा 1200 बटे 3, भाग दे देंगे 4 तिहाई 12, यानी इसका वैल्यू आ गया 400। ठीक, आप किसी का फिर रखें, किसी की भी वैल्यू आप रख सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसकी भी वैल्यू चाहे आप रख सकते हैं और जितना मर्जी है उतना रख सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो बटे में वैल्यू ना आए, कट जाना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। ठीक, अब किसी की और वैल्यू रखा जाए, चाहे 3 का रखिए या सॉरी x का रखिए या y का रखिए, x की वैल्यू रख सकते हैं और y की भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक, चलिए मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, x का वैल्यू रख दिया 300, कितना रख दिया 300। अब ये देखिए x प्लस 3 गुणे 300, ये हो गया 1300, गुणा कर लेंगे x प्लस 3 त्रिका 900, ये हो गया 1300, इसको उधर ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 900, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 400, यानी इसकी वैल्यू जो आया वो आया 400। तो इस तरह से आपको रखकर वैल्यू निकाल लेना है। अब इनसे 4 बिंदु बनेंगे, इससे बनाइए, ए ले लीजिए ये, तो इसके निर्देशांक पहले x का वैल्यू रखना है, तो 300 कामा फिर y का वैल्यू 500, ये हो गया एक। अब b ले लीजिए, पहले x का वैल्यू 1100 और फिर दूसरा 100, तो ये हो गया। इसी तरह से इसमें बना लीजिए c, तो पहले 100 और फिर 400, ये हो गया। पहले x का मान लिखना है फिर y का मान, और फिर d ले लीजिए 400 और फिर 300। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 4 बिंदु मिल गए। अब इसी को आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, तो आप ग्राफ कॉपी में देखेंगे तो वहां पर लाइन खींची हुई है। आपको क्या करना है, मैं राइट साइड में बता रहा हूँ, ग्राफ कॉपी पर आपको ऐसे एक लाइन खींचना है और इस तरह से एक लाइन खींचना है। ठीक है, बिल्कुल लाइन सीधा होना चाहिए, आप इसको स्केल से सीधा बनाइएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको लिखना है x और यहाँ पर लिखना है x डैश, यहाँ पर लिखना है y और यहाँ पर लिखना है y डैश, और ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, वो अब मूल बिंदु के दाहिने तरफ के जो भाग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक, और बाएं तरफ के जो भाग होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, यानी नेगेटिव होते हैं। इधर नेगेटिव संख्या दर्शाई जाएगी, इधर धनात्मक संख्या, इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या, मतलब ऊपर का भाग धनात्मक और नीचे का भाग ऋणात्मक। अब देखिए इसमें जो वैल्यू है वो 100 से कम नहीं है, मतलब 100 से कम नहीं है, 100 से। तो जब आप वैल्यू जो रखिए वो 100 से शुरू कीजिए। क्या, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप दर्शाइए 100, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 200, चूंकि प्लस होगा तो प्लस आप लगा दीजिए, इधर देखिए आपका हो जाएगा 300, फिर इधर दर्शाएंगे 400, फिर इधर दर्शाएंगे 500, फिर इधर दर्शाएंगे 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, इस प्रकार से इसे दर्शाएंगे। इधर हो जाएगा आपका 1000, फिर इधर हो जाएगा 1100, फिर इधर हो जाएगा 1200, इस तरह से आपको दर्शा लेना है। इधर भी ऐसे दर्शाना, इधर भी प्लस होगा 100, इधर प्लस वैल्यू है 200, 300, 400, 500, 600, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, जितना वैल्यू होगा उससे हमेशा आपको आगे ही रहना है। तो आपका मैक्सिमम जो है यहाँ पर देखेंगे तो 1100 है, तो आप इससे ज्यादा दर्शा लीजिए 1100 से। ठीक है, 1100 से आप क्या कर लीजिए, ज्यादा दर्शा लीजिए, तो 1100 से ज्यादा हो गया है, रहने दे रहे। इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर जो होगी संख्या है वो माइनस होगी, तो माइनस। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या माइनस नहीं है, कोई भी जो वैल्यू है कोई माइनस नहीं है, तो हमको माइनस की कोई जरूरत नहीं है। तो यदि आप चाहे तो इधर दर्शाइए या ना दर्शाए, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई माइनस वैल्यू नहीं है। अब आपको पहले बिंदु को देखना है, पहले बिंदु है 300,
यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक 300, तो एक्स पे देखेंगे 300 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। फिर y पे देखेंगे 500, 500 कहां पर है, यहां पर है। अब इसके सीधाई में ऐसे से जाएंगे और इसके सीधाई में ऐसे आएंगे, तो उसमें आपको ग्राफ कॉपी में लाइन मिलेगा, ठीक है, लाइन ऐसे खींची रहेगी और इसके सीधाई में जहां जाएंगे वहां आपका होगा ये बिंदु और इसके निर्देशांक होंगे 300, 500, यानी ये बिंदु आपका हो गया। ग्राफ कॉपी में लाइन होगा, इस लाइन की सीधाई में इसे जाइए, इधर से आइए, जहां एक दूसरे को मिलेंगे उसी बिंदु पर ये होगा, ठीक। बी क्या है, 1100 एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1100 यहाँ पर है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक तो एक्स अक्ष पे देखा जाएगा और बी पर देखना है वाई, तो आपका 100 यानी यहाँ पर। तो इस तरह से ऐसे से जाएंगे इस पे, तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा बिंदु, बी बिंदु, जिसके निर्देशांक है 1100 और फिर 100 है, ठीक है, तो यहाँ बी हो गया। अब ये फ्रेंड्स इसी को क्या करना है, जो बिंदु मिले हैं ए और बी, इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपको स्केल से ऐसे रखकर ऐसे मैच कर देना, मिलाना है, क्या कर देना, मिला देना, ऐसे मिला दीजिए, इनको ऐसे मिलाना है आपको, इस तरह से आपको इनको मैच कर देना और मैच करने के बाद जो होगा यही होगा आपका ग्राफीय रूप। इसको और बड़ा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाए, सी को देखा जाए, तो इसका भी 100 है, एक्स अक्ष पर 100 यहाँ पर है और वाई अक्ष पे है 400, तो यहाँ पर है। इसके सिधाई में ऐसे से जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका एक बिंदु जिसको हम कहेंगे सी और इसके निर्देशांक होंगे 100, 400, ठीक है, ये है आपका सी। दूसरा देखिए डी जो है 400, एक्स अक्ष पे 400, तो यहाँ पर है और वाई अक्ष पे 300, तो 300 आपका यहाँ पर है। इसकी सिधाई में से जाइए 400 के और 300 की सिधाई से आइए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बिंदु, ये यहाँ पर होगा, इस बिंदु को हम कहेंगे डी और डी के निर्देशांक है 400, 300, ठीक। अब ये जो दोनों बिंदु मिले हैं, इन दोनों बिंदुओं को भी क्या कर देना है, मिला देना। इस तरह से आपको ऐसे स्केल रखना है और स्केल रखने के बाद इन दोनों बिंदुओं को मैच करना है आपको। मैच करना मतलब मिलाना है, मिला दीजिए, ये ऐसे ही आपको करना है। इस तरह से आपका ग्राफीय निरूपण होगा। इसको आप स्केल से और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप और ये हो गया आपका ग्राफीय रूप। तो इस तरह से इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 kg सेब, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम जो था 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। मतलब एक महीना बाद 4 kg यानी 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या क्या है, सेब है और अंगूर है, तो इनकी कीमत मान ली जाए। तो माना 1 kg सेब का मूल्य x, 1 kg सेब का मूल्य x तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y, 1 kg अंगूर का मूल्य y, मतलब 1 किलो सेब का मूल्य x और 1 किलो अंगूर का मूल्य y। अब शर्त 1 के अनुसार देखिए, यहां लिखिए शर्त 1 के अनुसार
शर्त 1 के अनुसार पहला शर्त क्या कह रहा है कि 2 किलो 1 किलो का दाम x है, तो 2 किलो का दाम गुणा कर लेंगे हो जाएगा 2x। 1 किलो का दाम y है तो 1 किलो का दाम y ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना बन रहा है 160 हो गया, तो 160 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 आपका हो गया। शर्त 2 के अनुसार देखिए, शर्त 2 के अनुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है 4 किलो है, तो 1 किलो का दाम x, तो 4 किलो का दाम हो जाएगा 4x। और अंगूर कितने हैं 2 किलो, तो 1 किलो का दाम y, तो 2 किलो का हो जाएगा 2y। और इन दोनों को जोड़ने पर कितने रुपए बने 300, तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो आपका ये बीजगणितीय रूप हो गया। क्या हो गया बीजगणितीय रूप। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ज्यामितीय रूप में, तो ज्यामितीय रूप को हम क्या कहते हैं ग्राफीय रूप। यहाँ लिखेंगे ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफ रूप में व्यक्त किया जाए, पहले समीकरण को लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इसके नीचे इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इससे इस तरह से बनाएंगे। हर क्वेश्चन में काम करना जो ग्राफीय रूप वाला होगा। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2i इक्वल टू 300। यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से कर देंगे और इस तरह से कर देंगे। यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। अब आपको x और y का वैल्यू रखना है, कोई भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा करें, बट ध्यान रहे x की वैल्यू रखें तो y का वैल्यू पूर्णांक आना चाहिए, y का रखें तो x का वैल्यू पूर्णांक आना चाहिए, यानी बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक, ताकि आप ग्राफ पर उसको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सके। अब चलिए अगर x की वैल्यू रख दिया जाए तो y का वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा ये वैल्यू बड़ा है इसलिए बड़ा वैल्यू रखिए। ठीक, तो x का वैल्यू अगर मान लीजिए मैं रख दिया 50, कितना रख दिया 50। अब x का वैल्यू 50 रख देते तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 और प्लस ये हो जाएगा y इक्वल टू 160। ये हो जाएगा 100, 52 जा 100 और प्लस y इक्वल टू 160। इसको इधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100, तो आपका क्या आ जाएगा 60, यानी y का वैल्यू जो होगा वो 60 होगा। x का वैल्यू 50 रखे तो y का वैल्यू क्या आया 60। ठीक, अब यहाँ पर भी रखिए कोई वैल्यू, y का वैल्यू रखिए या x का वैल्यू रखिए, जिसकी मर्जी का उसकी वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, y की वैल्यू रखिए या x की वैल्यू रखिए। ठीक, तो यहाँ y की वैल्यू मान लीजिए मैं रख दिया सपोज डेट 100, क्या 100, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 100 इक्वल टू 160, सॉरी ये 160 रहेगा, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 160 माइनस 100, तो 2y बराबर आपका आ गया 60 और y बराबर आ जाएगा आपका 60/2। कट करेंगे तो इसको आ जाएगा 30, यानी यहाँ पर ये आ गया 30, x का वैल्यू क्या आ गया 30। ठीक है, इसी तरह से दूसरे समीकरण में करना है, जैसे इसमें आप किए हैं उसी तरह से आप इसमें भी कीजिए। ठीक है, इसमें कीजिए x की वैल्यू रखिए या y की वैल्यू, जिसकी इच्छा है आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ भी x की वैल्यू रख दिया 50। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे x की वैल्यू 50 और प्लस 2y बराबर 300, ये हो जाएगा 200 और प्लस 2y इक्वल टू 300। इसको उधर ले जाइए 2y इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 200, तो 2y इक्वल टू आ गया क्या 100। ठीक है, अब y बराबर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 100/2 और इससे सो भाग देंगे तो ये भी आ गया आपका 50, दोनों 50, x भी 50 और y भी 50। ठीक है, अब आगे समझिए, x की वैल्यू रखे थे, अब की बार y का वैल्यू रखिए, या जो यहाँ पर देखिए अब की बार y की वैल्यू रख दे रहे हैं 100 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 गुणे y का वैल्यू 100 इक्वल टू 300 हो जाएगा। आगे देखिए 4x प्लस ये हो जाएगा 200 बराबर 300 हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो 4x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 200, तो 4x बराबर आपका आ गया 100। आगे देखिए x बराबर आ जाएगा 100/4,
भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 25, यानी इसकी वैल्यू आ गया 25। इस तरह से आपको करना है, किसी की भी वैल्यू रखिए, ध्यान रहे वो बटे में ना आए बस। अब इनसे आप बिंदु बना लीजिए, एक बिंदु बनाइए। तो पहले x का वैल्यू रखना 50, फिर y का वैल्यू 60, एक बिंदु बन गया। फिर b लिख लीजिए, x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 100। ऐसे इसमें a b हो गया। c ले लीजिए, पहले x का वैल्यू 50, फिर y का वैल्यू 50, फिर d ले लीजिए, x का वैल्यू 25 और y का वैल्यू 100। इस तरह से 4 बिंदु बन गए। अब इसी को क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ कॉपी पर बनाना है। तो ग्राफ कॉपी जब आप लेंगे तो उसमें ग्राफ पेपर होता है, आप मार्केट से ग्राफ कॉपी खरीद सकते हैं। उस ग्राफ कॉपी पर इस तरह से एक लाइन खींचना है, ऐसा एक लाइन खींचेंगे और इस तरह का एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे x डैश, यहाँ पर लिखेंगे y और वहां पर लिखेंगे y डैश, और यहाँ जो है लिख देंगे वो। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में कि राइट हैंड में जो होगा वो पॉजिटिव मान होता है और लेफ्ट हैंड में नेगेटिव मान होता है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो इधर जो दर्शाया जाएगा वो पॉजिटिव दर्शाया जाएगा और इधर जो दर्शाया जाएगा पॉजिटिव, और इधर आपका नेगेटिव होगा, इधर आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब इसमें देखा जाए जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है 25, तो 25 किससे डिवाइड होगा? ठीक है, तो 25 जो आपका होगा वो 5 से डिवाइड होगा और मैक्सिमम वैल्यू आपका 100 है, तो इसलिए आपको 25 मतलब 5 से स्टार्ट कर सकते हैं या 10 से। तो 10 से स्टार्ट कीजिए या 5 से, चलिए 10 से ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए +10 है और यहाँ पर 20 हो जाएगा, 10 10 कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70 और यहाँ पर आपका 80 और यहाँ पर आपका 90 और यहाँ आपका 100 और आगे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे सभी वैल्यू प्लस है, तो प्लस पे क्यों रिप्रेजेंट कर दीजिए, माइनस पे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी प्लस भी होगा, 10, फिर हो जाएगा 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 और भी दर्शा सकते हैं। और ये सभी वैल्यू आपके हैं पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव ऊपर होगा और राइट साइड में ये सभी वैल्यू पॉजिटिव हो गए, तो ये पॉजिटिव है। ठीक, अब पहले को देखा जाए, पहला मान देखिए। अब क्या करेंगे, पहले को देखिए, ये को देखिए, तो 50 है पहले, तो किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे 50 देखिए यहाँ पर है। फिर y अक्ष पे 60 है, तो 60 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसके सिधाई में ऐसे 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 आएंगे और फिर यहाँ पर 50 के सिधाई में, तो यहाँ जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर एक पॉइंट पड़ेगा। अब ग्राफ कॉपी में लाइन खींची हुई रहती है, तो उससे आसानी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसको हम कहेंगे ये, और इसका निर्देशांक होगा 50, 60। दूसरा देखिए बी में एक्स अक्ष पे देखना है 30, तो 30 यहाँ पर है और वाई अक्ष पे देखना 100, तो 100 यहाँ पर है आपका। तो ऐसे जाएंगे सिधाई पर और आपको यहाँ पर सीधे में देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक बिंदु जिसको हम कहेंगे बी, और इसके निर्देशांक है, इस बी का निर्देशांक है आपका 30, 100, ये हो गया। अब डियर फ्रेंड्स इसी को क्या कर देना है, आपको स्केल से मैच कर देना, यानी इसे मिलाना। स्केल रख लीजिए और इनको आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे आप मिला दे देंगे। ठीक, इस तरह से, तो ये बन गया आपको पहला। अब आपको क्या करना है, दूसरा भी देखना है। दूसरा सी है, पहले का 50 है तो 50 यहाँ पर है और दूसरा भी 50 है, एक्स अक्ष पर भी 50 और वाई अक्ष पर भी 50 यहाँ पर है। तो इस तरह से सिधाई में जाएंगे, यहाँ पर ऐसे देखिए सीधे में जाइए, 50 50 50 50 देखेंगे, 50 के सिधाई पे जाएंगे, यहाँ पर यहीं पर नीचे एक पॉइंट पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पड़ेगा जिसको हम कहेंगे सी, इसके निर्देशांक है 50, 50। ठीक, अब डी को देखा जाए तो एक्स अक्ष पर 25 मतलब 20 और 30 के बीच का पोर्शन ये वाला,
ठीक है, उसमें लाइनिंग होती है, आप आसानी से मध्यबिंदु पता कर सकते हैं। और ये आपका 100 था। इस सिधाई पर आप जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर आपका पड़ेगा, यहाँ पर एक बिंदु बनेगा जिसको हम कहेंगे डी, और इसके निर्देशांक है 25,100। ठीक, तो इसको भी आपको क्या कर देना है, ऐसे स्केल रखना है और स्केल को रखने के बाद इनको मैच करना है, ऐसे मैच कर देंगे इस तरह से। तो ये जो बनेंगे आपके बनेंगे ग्राफीय निरूपण, और इस तरह से इसको ग्राफ रूप में या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। इसको और अच्छे ढंग से बनाएंगे ग्राफ पेपर पर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। बस आपको इस रूल्स का फॉलो करते हुए आपको बनाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखे कि कैसे हम इनको हल करेंगे, किस तरह से हम इनका गणितीय रूप, बीजगणितीय रूप लिखेंगे और कैसे इनका हम ग्राफीय रूप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इनको हम ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। ये तीनों प्रश्न आपको पूर्णतः समझ में आ गए होंगे और आपके प्रश्नावली 3.1 में मात्र 3 क्वेश्चंस हैं जिसको आपने इस वीडियो लेक्चर में सीखा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो कक्षा 10 की संपूर्ण विषय की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।